Hello students, myself Dr. Sunil Kumar Goyal, Assistant Professor ABST SPC Government College अजमेर। आज मैं बीकॉम पार्ट सेकंड ऑनर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक्स के अंतर्गत कैपिटल गियरिंग रेशो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है और इसे किस प्रकार से निकाला जाता है, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिएगा, कैपिटल गियरिंग रेशो ये पूंजी दंतीकरण अनुपात हिंदी में कहते हैं। इस अनुपात का मतलब यह होता है कि स्थिर आय पूंजी और परिवर्तनशील आय पूंजी के मध्य क्या संबंध है, यह अनुपात हमें जानकारी देता है। स्थिर आय पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जिस पर प्रत्याय की दर स्थिर होती है, जैसे ऋण पत्र, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी। हम देखते हैं ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, कंपनी के द्वारा दिया जाता है, कंपनी के लिए वह एक व्यय होता है। इसी प्रकार से पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इस पे भी एक निश्चित दर से लाभांश अंशधारियों को दिया जाता है। दोनों एक स्थिर आय वाली पूंजी होती है, इसलिए स्थिर आय पूंजी कहलाती है। दूसरा होता है एक परिवर्तनशील आय पूंजी। परिवर्तनशील आय पूंजी में साधारणतया इक्विटी अंश पूंजी प्लस रिजर्व, सरप्लस और अवितरित लाभ इसमें शामिल किए जाते हैं। इन दोनों पूंजी का जो अनुपात होता है वह पूंजी दंतीकरण अनुपात या कैपिटल गियरिंग रेशो कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है, उसका निकालने का, पूंजी दंतीकरण अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, या अपन इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर आय जो पूंजी होती है वो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और ऋण पत्र या लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, जिन पर कि संस्था को एक निश्चित दर से लाभांश या ब्याज का भुगतान किया जाता है। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग होती है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और अवितरित लाभ यानी कि सरप्लस वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग में। इस फॉर्मूले के आधार पर जो रेशो आता है वो, यदि रेशो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल संस्था के अंदर ज़्यादा विद्यमान है, अर्थात संस्था को स्थायी व्ययों का ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, जो कि संस्था के लिए अधिक व्ययशील होता है। दूसरी ओर अंशधारियों को उतना ही समता पर व्यापार से लाभ मिल रहा होता है, क्योंकि इक्विटी अंशधारियों की पूंजी कम लग रही है, जबकि पूर्वाधिकार और डेब्ट इक्विटी, डेब्ट कैपिटल वो ज़्यादा काम में आ रही है संस्था में, और इक्विटी अंशधारियों की पूंजी कम काम आ रही है। और यदि यह अनुपात अगर कम आता है, इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल वो कम काम में आ रही है और इक्विटी कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा काम आ रही है, और इसका मतलब यह होता है कि उच्च दंतीकरण अनुपात कहलाता है। इसके विपरीत अगर अनुपात ज़्यादा आ रहा है तो वो निम्न दंतीकरण अनुपात कहलाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।